हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को ट्रिक से सीखेंगे। पूरा टेबल 360 डिग्री तक निकालेंगे, वो भी टेबल से। ठीक है, ट्रिक से निकालेंगे पूरा का पूरा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए। अगर आप 10 तक के स्टूडेंट हैं, 9th 10 के स्टूडेंट हैं, तो आपको 90 डिग्री तक जानना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तक आप रीड कीजिए। 90 डिग्री तक का टेबल पहले बनेगा। फिर अगर आप 11th और 12th में मैथ्स लेकर आगे बढ़ेंगे, 11th में अगर मैथ्स संकाय अगर लेते हैं, गणित लेते हैं, तो वो आप बाकी देखेंगे 360 डिग्री तक, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है उसमें केवल 90 डिग्री तक का ही प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ट्रिक रहेगा उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं जो एंगल रहेगा। एंगल वो कौन कौन से डिग्री के लिए जाने जाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहती है, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रहती है? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ये एक 6 रेशियो होती है जिसके लिए हम लोग एंगल निकालेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर वापस से अच्छे समझेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। फिर उसके बाद लिखेंगे 30 डिग्री, जिसको अगर रेडियन में लिखे, डिग्री में लिखते हैं तब तो 30 डिग्री ठीक है, लेकिन जब रेडियन में लिखना होगा तो रेडियन में इसको बोलते हैं π/6। अब देखिए, ये चीज अगर आपको डाउट होगा कि π/6 कैसे लिखे हैं सर, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किए, तो उसका भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर कोई भी चीज डिग्री में दी हुई है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस डिग्री को, डिग्री का जो भी वैल्यू कोई भी दिया रहेगा उसमें हम लोग π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, एंगल कितना दिया है, यहाँ पास 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो डिग्री में वैल्यू है, हमको चेंज करना है रेडियन में, तो जो वैल्यू दी हुई है उसको तो लिखेंगे 30, उसमें इनटू करेंगे π/180 का, और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो रेडियन में मान हमारा निकल जाएगा। देखो 1 0 कटा, 3 1 जा 3 6 जा, तो क्या बचा ऊपर में पाई, नीचे में क्या बचा 6। हमने भी लिख दिया π/6। ऐसे ही जितने भी एंगल होंगे सभी को ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा जो रहता है वो कितने डिग्री के लिए होता है? 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री को बोलते हैं π/4। वापस से ये एक और मैं आपको बता देता हूं, बाकी फिर आप खुद से निकालिएगा। π/4 कैसे आया? 45 डिग्री दिया था, ये देखो मैंने भी लिख दिया 45 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो जो नंबर दी हुई रहती है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 1 जा 45, 4 जा 45, चौके 180, हमारा निकल गया π/4। तो ऐसे ही करके हर एक का निकाल लेंगे। पहला 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, जिसको हम लोग लिखते हैं π/3। फिर उसके बाद आता है 90 डिग्री, जिसको हम लोग लिखते हैं π/2। तो यहां तक अगर आप 10 के स्टूडेंट हैं तो यहां तक के टेबल को आप कंप्लीट अच्छे से समझेंगे। इधर देखते हैं कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन का। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स बोलते हैं। साइन का कौन इनवर्स होता है? कॉसेक। तो उसके लिए जगह छोड़ेंगे, सबसे पहले साइन लिखे, फिर यहां पास कॉसेक लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। साइन के बाद लिखेंगे एक छोड़ के कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम जिसको इनवर्स बोलते हैं वो होता है सेक। वापस से जगह छोड़ के अगला लिखेंगे टेन। पहले हम ये तीनों का निकालेंगे। जो ट्रिक है उसके लिए बता रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझते जाइए, आपको सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन अगर निकल जाएगा तो कॉसेक का निकालने में कोई भी दिक्कत होगी नहीं। कॉस का निकल गया तो सेक का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और टेन का निकल गया तो कॉट का निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक के लिए जो 90 डिग्री तक, ट्रिक तो हमारा 90 डिग्री तक रहेगा, बाकी सब में मिरर इमेज बनाएंगे। अगर 90 डिग्री से आगे जाते हैं, 360 डिग्री की तरफ आगे जाते हैं, तो मिरर इमेज बनाना आना चाहिए। मिरर इमेज, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं यहाँ पास जो एंगल निकलेगी, वो एंगल जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है उसको यहाँ पास लिखेंगे। देखो
साइन आगे बढ़ा है और जीरो को आगे बढ़ा है, तो यहां पास जो डॉट आया वहां पास होगा साइन जीरो। अगर मैं बोलूं साइन 60 के लिए वैल्यू क्या होगा, तो साइन को आगे बढ़ाओ और 60 को नीचे लाओ, यहां पास साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे। अगर मैं बोलूंगा 10 45 का बनाओ, तो 10 को आगे लाओ ऐसे और 45 को नीचे लाओ, यहां पास जो आंसर आएगा वो 10 45 का होने वाला है। क्लियर है? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रिक है वो यहां पास लिख लेता हूं ट्रिक। अब यहां पर जो ट्रिक हो रही है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। स्टार्ट कहां से होते हैं एंगल, किसके लिए? जीरो से होते हैं, और जीरो के बाद हमको गिनती आती है 0 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती आती है, सब में लिखो। जीरो के बाद 1 2 3 4 90 डिग्री तक पहुंच गए ना, तो यहां पास खत्म किस में हुआ? 4 में। सभी को 4 से डिवाइड कर दो। अब इसमें एक काम और करो तो हमारा साइन का वैल्यू आ जाएगा। एक और काम क्या करना है, सभी को रूट में लगा दो, वर्गमूल लगा दो सभी में। इसमें वर्गमूल लग गया, इसमें वर्गमूल लग गया, इसमें वर्गमूल लग गया, वर्गमूल लग गया, वर्गमूल लग गया, है ना? यहां तक सिंपल। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वापस से देखो, जीरो था तो जीरो लिखे, फिर आपको गिनती आती है 0 1 2 3 4, तो कहां तक जाएंगे? 90 तक का काउंट करेंगे। जीरो के बाद इसके लिए 1 2 3 4, खत्म जिसमें हुआ उससे सबको डिवाइड। 4 में खत्म हुआ, 4 से सबको डिवाइड। बस एक लास्ट काम, सभी को रूट में लिख दिया। अब जो आंसर आएगा उसको साइन में फिल कर देंगे। तो ये ऐसे हमारा साइन का जो एंगल है सबका पता चल जाएगा। देखो 0 डिवाइडेड बाई 4, कोई भी जीरो के डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो वैल्यू होती है 0, और रूट और जीरो का वैल्यू होता है 0। अब 1/4 टेबल में कट रहे क्या? 1/4 ये पहले से सिंप्लीफाई है, बस हमको रूट बस को सॉल्व करने हैं। तो रूट ओवर 1 का वैल्यू होता है 1 और रूट ओवर 4 का वैल्यू होता है डिवाइड में 2। अब यहां पास अगर देखेंगे तो ये टेबल में कट रहे हैं, 2 1 जा 2 2 जा, कटेगा ना। तो यहां पास क्या देखो, रूट 1 आ गया, और रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और डिवाइड में रूट 2 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो रूट 2 की वैल्यू होती नहीं है तो हम लोग लिखेंगे रूट 2। क्लियर है? यहां तक कंटिन्यू करेंगे 60 डिग्री के लिए। यहां पास 3 और 4 डिवाइड तो होगा नहीं, 3 के लिए कोई रूट होता है क्या? नहीं, तो रूट 3 डिवाइड में रूट 4 का कोई वैल्यू होता है कितना? 2। और यहां पास 4 1 जा 1 टाइम कट जाएगा, 1 टाइम, और रूट ओवर 1 का वैल्यू होता है 1। तो ऐसे हमारा साइन का वैल्यू आ गया। साइन का वैल्यू देखो यहां पास आ गया। अगर कोई भी अब आपको पूछे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है तो आप बता लेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3/2। साइन 0 का 0, साइन 45 का 1/√2 और साइन 90 का 1। ये ट्रिक है, बस आपको अभी आप लर्न कर रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, तो ये आपको ट्रिक से आप पूरा टेबल खुद से बना लेंगे। क्लियर है ना? चलो तो ये ऐसे साइन का आता है। अब ये आ गया सर, तो बाकी के लिए कोई नया ट्रिक है क्या? कोई भी और नया ट्रिक नहीं है, बस इन्हीं जो आंसर आ गया उसी के साथ हम लोग खेलेंगे। ठीक है? तो अब देखो साइन में क्या हुआ था? 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1 था। अब अगर कॉस के लिए निकालना है तो उल्टा लिखो, मतलब ये अगर साइन 0 से स्टार्ट हो रहे तो कॉस को 1 से स्टार्ट करो, सेम नंबर को। ठीक है? ये अगर इस तरफ जाता है तो इसमें उल्टा को इधर से लिखेंगे। देखो 1 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद रूट 3/2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1/√2 को लिखेंगे, फिर 1/2 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। ऐसे आ गया, कॉस का भी निकल गया। साइन और कॉस एक दूसरे से उल्टा जाती है। अगर ये 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1 होता है तो इसमें उल्टा होता है। सबसे पहले 1 रूट 3/2 1/√2 फिर 1/2 फिर 0, ऐसे उल्टा होता है बस। अब अगर आपको 10 की वैल्यू जाननी है तो साइन और कॉस देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर आपको कोई आंसर निकलेगा ट्रिक से तो वो है साइन का। अगर साइन का पता चल गया तो कॉस का उल्टा होता है, और अगर साइन और कॉस दोनों का पता चल गया तो tan इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है tan इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास? देखो जो फॉर्मूला आपको याद करनी है वो मैं यहां पास लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला जो यूज हुआ वो क्या है? अगर डिग्री में दिया हुआ है कोई वैल्यू तो उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई π/180 के साथ करने पर वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला था।
ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या बताया यहाँ पास, दूसरा भी बताने वाला हूं। अगर टेन इक्वल टू पता करना है तो टेन इक्वल टू आपको एक चीज याद रहना चाहिए, साइन का वैल्यू और कॉस के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो टेन का वैल्यू निकलेगा। देखो ये दूसरा था। अब हमारे पास साइन और कॉस के वैल्यू बस को डिवाइड करेंगे। अगर जीरो का जानना है, टेन जीरो का वैल्यू जानना है, यहां पास आंसर में क्या आएगा, अगर आपको जानना है तो साइन जीरो और कॉस जीरो को डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, साइन जीरो और कॉस जीरो को डिवाइड करेंगे। साइन जीरो, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, इसको इससे डिवाइड करना है। ये साइन वाली वैल्यू है, ये कॉस वाली वैल्यू है। पहले को पहले से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर का आंसर आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा, इसको यहां से डिवाइड करेंगे, ऐसे करके आते जाएगा। लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो के डिवाइड में कोई भी आंसर होती है जीरो, तो हमारा आंसर यहां पास क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहां पास क्या आएगा हमारा आंसर, जीरो। अब दूसरा वाला 1/2 को √3/2 से डिवाइड कैसे करते हैं सर, तो डिवाइड ऐसे करते हैं। देखो 1/2 को डिवाइड करना है अगर √3/2 को, तो अगर दो बार डिवाइड में दिया रहता है तो उसका मल्टीप्लाई करना होगा तो उल्टा हो जाता है। देखो 1/2 जैसे तैसे √3/2 को उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे 2/√3, तो ये 2 कटा, बचा क्या 1/√3। अगले वाले में करेंगे तो देखो सेम वैल्यू है दोनों, और सेम वैल्यू को सेम वैल्यू डिवाइड करते हैं तो क्या आती है 1। अगर मैं बोलूं 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1, 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1, 5 को √5 से तो 1। कोई भी सेम नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो यहाँ 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पास √3/2 को अगला वाला 1/2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए वापस से आपको रूल पता होना चाहिए। √3/2 ऊपर जो दिया उसको लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिखने के लिए उल्टा कर देते हैं, 2 और 2 कट गया, बचा क्या √3। 1/0 अगला वैल्यू है 1/0। किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आता है तो वो वैल्यू होती है इनफाइनाइट। देखो आपका आंसर आ गया, साइन का पहले आया, ट्रिक से आया। कैसे आया था, ट्रिक से। उसके बाद कॉस का लिखने के लिए साइन को उल्टा उतार दिए, और साइन और 10 का पता चला तो डिवाइड किए तो 10 का आ गया। तो ये इतना ही सिंपल है। अब इसके बाद अगर आपको जो बचा हुआ खाली जगह में जानना है कौन कौन सा, साइन का व्युत्क्रम यानी क्या बोलते हैं इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक। सेक कॉस का होता है सेक, 10 का होता है। अगर आपको इनवर्स अगर जानना है तो बस ये जितनी भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देना है। जैसे ये डिवाइड में नंबर दिया, उल्टा करेंगे हमारा कॉसेक का निकल जाएगा, इसको उल्टा करेंगे सेक का निकल जाएगा, इसको उल्टा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हर एक नंबर डिवाइड में होना चाहिए। ये नंबर डिवाइड में नहीं था 1 के, ये नंबर डिवाइड में नहीं था 1 के। अब देखो इसको उल्टा करेंगे, उल्टा बस करना है जिससे हमारा कॉसेक का आ जाएगा। 0/1 था, वैल्यू यहां पास ये 0/1 को उल्टा करेंगे क्या दिखेगा 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 हो तो वो वैल्यू हो जाती है। तीसरा चीज, किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 हो तो वह वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और किसी भी 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वह वैल्यू 0 ही रहती है। यह चीज आप वापस से याद रखेंगे। चलो देखो, तो यहां पास हमको बेसिकली जो करना है वो क्या है, उल्टा बस करना है। 0/1 है उसको क्या करेंगे 1/0, और 1/0 क्या हो जाती है इनफाइनाइट। 1/2 को उल्टा, देखो इसमें और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले से डिवाइड में है। 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1, और 1 को नहीं लिखते डिवाइड में रहता है तो खाली 2 बस लिखेंगे। यहां पास 1/√2 और 2 को करेंगे √2/1, और 1 लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। √3/2 को करेंगे 2/√2 और 3, 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, और डिवाइड में 1 को वापस से नहीं लिखते। यहां पास भी करना है तो वापस से आपको सभी नंबर डिवाइड में होनी चाहिए। देखो 1/1 फिर से उल्टा करेंगे 1/1 ही आएगा, और 1 लिखेंगे क्यों, डिवाइड का 1 फिर से गायब। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√2 और 3। क्लियर है ना, हर एक चीज अच्छे से समझ आ रही है। 1/√2 और 2 को √2/1, 1 की कोई जरूरत होती नहीं है।
1/2 को 2/1 तो 2, 1 फिर नहीं लिखेंगे, 0/1 था तो इसको 1/0 करेंगे, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को नॉट डिफाइंड भी लिखा होगा शायद आपके बुक में, हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। दोनों चीज लिखी रहती है यहाँ पास, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट को हम लोग कोई एक पर्टिकुलर नंबर द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। जो इनफाइनाइट होती है उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। चलो अब आगे करते हैं। कॉट के लिए वापस से डिवाइड में नंबर होनी चाहिए, तो किस किस के डिवाइड में नहीं है, इसके 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 डिवाइड में नहीं है। 1/0 उल्टा करेंगे, सॉरी 0/1 को उल्टा करेंगे, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, कोई भी नंबर में 0 इनफाइनाइट होती है। 1/√3 तो √3/1, और 1 को वापस से नहीं लिखेंगे, 1/1 और उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, और डिवाइड 1 की कोई जरूरत नहीं है। √3/1 इसको क्या लिखेंगे, 1/√3। इनफाइनाइट/1 इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट/1 को 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0, जो डिवाइड के डिवाइड में रहता है वो ऊपर चला जाता है, क्या हो जाएगा 0/1, और 0/1 का वैल्यू क्या होता है, देखो 0/1, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा 0। तो ऐसे 90 डिग्री तक आपका निकल जाएगा, इतना ही सिंपल से, ठीक है। 90 अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो आप यहीं तक के टेबल ही याद करेंगे, इससे आगे की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।